हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है काइंडली एजुकेशन यूट्यूब में। आशा करता हूँ सभी खुश हो गए, अपनी वापस तैयारियों में स्टार्ट कर दी होगी। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड की एकदम संभावित कट ऑफ रहने वाली है, उस पे चर्चा करेंगे। यानी यह कट ऑफ आप एक दो नंबर इधर या उधर हो सकते हो, बल्कि इससे ऊपर जाने की या इससे कम जाने की, जहां तक कम जा सकती है ऊपर जाने की उम्मीद छोड़ देना। वीडियो को पूरा देखना है, प्लस आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, क्योंकि सब्सक्राइब आपका छोटे भाई का चैनल है। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, सीआरपीएफ सभी प्रकार की जानकारी इसी चैनल पर मिलती है, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करो, सबसे पहले आपके पास जानकारी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं मैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फोर्थ ग्रेड का एग्जाम जो 21 सितंबर को कंप्लीट करा लिया गया था, 6 पारी में एग्जाम हुआ था। उसमें ये देखेंगे कि जो नया फॉर्मूला आया है उसमें हमें आलोक राज जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, एजुकेशन नगरी वालों ने इंटरव्यू ले रखा था उनका। उन्होंने क्या बताया कि एजुकेशन नगरी में कि हम जो जड फॉर्मूला था उसको छोड़कर हमें इक्विटाइल फॉर्मूला है, उसके आधार पर किस प्रकार बच्चों को लेंगे। इस वीडियो में उसी की बात करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना है। और मैं आपके सामने ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ 2025 फोर्थ ग्रेड की क्या रहने वाली है, इसमें सभी बात करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने भाई के पास शेयर कर देना है, क्योंकि ये चैनल जिसके पास जाएगा उसको ज्ञान की बातें मिलेगी, अन्यथा हमारी कोई बातें बेकार की हम करते नहीं है। ठीक है, अब हम बात आते हैं मुद्दे पर। आपके सामने आता है चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, जो हॉट एग्जाम रहा था 2025 का। अगर हॉटस्पॉट एग्जाम कहे ना, हॉटस्पॉट एरिया किसे कहें, तो राजस्थान का फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हॉटस्पॉट एरिया था। हमारे 3-4 क्वेश्चन है, कौन सी पारी में नुकसान होगा आपके पास, क्या जज स्कोर फॉर्मूला अपनाया जाएगा, क्या इक्विटाइल फॉर्मूला अपनाया जाएगा, ये बातें क्या इन प्रश्नों के आधार पर कम ज्यादा होंगे, इतने प्रश्न सही है उनका श्योर सिलेक्शन होगा, इन सभी की बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, प्लस वीडियो को पूरा देखना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी छोटे भाई का चैनल है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना भैया। ठीक है, अब मैं बात करूं तो कौन सी पारी का नुकसान होगा। अब इसमें मेरे जो एक हमारे वीडियो डाला हुआ है, 19 तारीख को हुई थी पारी को, फर्स्ट और सेकंड के, उन्हें लगन 33,000 बंदों ने वीडियो देख लिया है। ठीक है, अब मैं उनकी तरफ से देखूं तो कोई बता रहा है 20 की जो पारी थी सेकंड, आप भी अपने कमेंट करके बता सकते हो कौन सी पारी टफ था। यानी आराम से सुनते जाना है, कौन सी पारी टफ था वो और अंदाजा लग जाए। ठीक है, 20 की पारी सेकंड बात करूं वो टफ बताई जा रही है, प्लस 19 की फर्स्ट और सेकंड दोनों पारियों को थोड़ा नॉर्मल बताया जा रहा है। अब बात करूं थोड़े 21 की भी थोड़ी सी कम बताई जा रही है। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट की बात करें या ना करें वो तो आप मान के चलो, बल्कि ज्यादा देखें तो 20 की टफ पारी, 20 की सेकंड और 19 की दो पारियों को थोड़ा टफ बताया जा रहा है। ठीक है, 21 की पारी टफ थी ऐसे नहीं कह रहा हूं, इजी थी, क्योंकि आपको पता है पेपर को बहुत ही सूझबूझ के बनाया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। फोर्थ ग्रेड एग्जाम बहुत शानदार पेपर हुआ था। ठीक है, क्योंकि आप राजस्थान में ऐसे एग्जाम को, फोर्थ ग्रेड एग्जाम जैसे पेपर को इतनी पोस्टों के आधार पर इस पर पेपर बनाते हो, तो आप बहुत क्वालिटी पेपर बनाया था, ऐसी नहीं है कि बे क्वालिटी पेपर था। अब आपके सामने आता है कि इन पारियों में एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास ये दो आती है कि हमारे जो नया फॉर्मूला लागू है, जो कि इक्विटाइल परसेंटेज, इक्विटाइल परसेंटेज में आपके सामने क्या आता है, किस प्रकार आपको इक्विटाइल परसेंटेज को, जट फॉर्मूला था उसमें मैं बात करूं, जट फॉर्मूला में जो पशु प्रीतर का एग्जाम दिया था ना, जिनकी आज ज्वाइनिंग भी है, मैं कह रहा हूं पशु प्रीतर वालों की ज्वाइनिंग आज, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी जो तैयारी है उसको करके आप लगे, और उनके लिए अपनी जो शुभकामनाएं अपने साथ रहेगी इस चैनल की, कि आप अपने जो फील्ड में उतरोगे आज से, तो अपने फील्ड को अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, ये पुष्प प्रीतर में इसके साथ बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ था, क्योंकि आपको पता है जो छठी शिफ्ट की थी ना, उसमें लगभग बच्चों के 23 प्लस नंबर जा रहे थे। ठीक है, यानी किसी को तो 150 में से 150 से प्लस ही नंबर गए थे। यानी इक्विटाइल परसेंटेज फॉर्मूला को छोड़ दिया गया है। अब जैसे एग्जाम होता है, आपका एग्जाम होता है जेल प्रेरी का, उससे स्टार्ट किया गया है, पटवार में भी यह किया जाएगा और आपके फोर्थ ग्रेड में भी ये अपनाया जाएगा। ठीक है, यानी आपके सामने इक्विल फॉर्मूला, जो इक्विल फॉर्मूला आया है उसको अपनाई जाएगी। अब जट फॉर्मूले से तो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, इसको क्या कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, यानी जट फॉर्मूले से हम नहीं करेंगे, इक्विटाइल परसेंटेज अपनाएंगे, जो एसएससी अपनाती है, एनटीए अपनाती है। अब एनटीए अपनाती है, एनटीए अपनाने की बात चल रही है उनके द्वारा, तो उस इंटरव्यू में बताया गया था आलोक राज्य के द्वारा कि जो इक्विटाइल परसेंटेज होगा उसमें जो आपकी पारी हुई है 6 पारियों में, यानी इक्विटाइल परसेंटेज में आपके सामने मान लीजिए 6 पारी हुई है, उसमें हर बच्चे से टॉप बच्चा चका जाएगा। ठीक है, यही टॉप चका जाएगा। अब इसमें टॉप में जिस पर कैटेगरी वाइज सीटों को बांटा जाएगा, आपकी जो 6 सीटों में है उसको कैटेगरी वाइज सीटों में बांटकर, आराम से सुनना, यानी कैटेगरी वाइज सीटों में बांटकर उसको जो टॉप बच्चे है ना, उन टॉप बच्चे हैं उन्हीं को क्या करेंगे, वो पिक करेंगे। ठीक है,
यानी उन्हीं को क्या करेंगे, अपनी जो सेकंड डेट वाला लिस्ट निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, उनको डालेंगे। अब टॉप वाइज मान लीजिए इसमें मान लीजिए उनको 100 मिल गए, मान लीजिए आप मान के चलो, एक बार मैं मान रहा हूं, इसमें 100 मिल गए, इसमें इनको 80 मिल गए, इसमें इसको 90 मिल गए, इनको 70 मिल गए, ठीक है। यानी इस प्रकार आपको टॉप वाइज रैंक टॉप लिस्ट में निकालेंगे, वो हर कैटेगरी वाइज हर शिफ्ट में बांटेंगे। तो आप मान के चलना इक्विटाइल फॉर्मूला जहां तक है ना वो जट फॉर्मूले से अच्छा है, ठीक है। और आप कमेंट करके बता सकते हो, एसएससी के बच्चा कोई देख रहा है तो वो बताना कि इक्विटाइल फॉर्मूला कैसे है, क्योंकि राजस्थान में तो पहली बार लग रहा है, तो ये थोड़ा सा स्पेस है, समझ में दिक्कत नहीं आ रही है कि इक्विटाइल फॉर्मूला अगर आलोक राज जी के द्वारा बताया जाए कि वो कह रहे थे हर पारी का जो हर बच्चा है उनके द्वारा उन्हीं की शिफ्ट में से उन्हीं बच्चे को टॉप मानकर हमें उस फॉर्मूले को अपनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जेल ब्रेक का आपका एग्जाम आया था, उसमें उन्होंने 10 गुना लिस्ट निकाली नहीं अभी तक, बल्कि उन्होंने लगभग 1.5-2 लाख बच्चों को पास किया है। अब उस 10 गुना लिस्ट निकालेंगे, उसके आधार पर पता चलेगा जेल परेड में जो हमारे राजस्थान में पहली बार अपनाया गया जेल परेड एग्जाम में फर्स्ट बार, उसमें इक्वल टाइप फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। यानी ये परसेंटेज फॉर्मूला है जो बच्चों टॉप में जिनकी कैटेगरी वाइज होगा उसके आधार पर होंगे, और विस्तृत जब जानकारी आती है आलोक राज जी द्वारा आपको बता दी जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारी कट ऑफ पे। कट ऑफ पे बच्चों कह रहा है कि टफ पेपर था, ठीक है। तो अब टफ पेपर के अनुसार मैं मान के चलूं तो आपके अगर जनरल में है ना काट पीट के 75 से 80 के बीच में है ना, जनरल में काट पीट के, तो आपका श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोकेगा। 75 से 80 के बीच में जिनका काट पीट के बच रहे हैं ना, तो जहां तक लग रहा है, जहां तक बच्चों का अनुमान है, श्योर सिलेक्शन आपका 75 से 80, ठीक है। अब बात करूं ओबीसी से, 70 से 73 जिन बच्चों के बढ़ रहे हैं ना, यानी 70 से 68 मान लो, 70 मान लो, इन बच्चों के बढ़ रहे हैं ना ओबीसी के, उनका भी श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जिसके 65 से 67 या 67 या 70 के बीच में बढ़ रहे हैं ना, ईडब्ल्यूएस वालों आप सेफ हो, आराम से धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आपकी 80,000 पोस्ट है, 53,749 नहीं है, आपको धैर्य बनाए रखना है, आपकी श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। अब बात करूं यहाँ पे 65 से 70, 64 से 66, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि स्टूडेंट भी ज्यादा है और आपके इतनी सी जाने की उम्मीद चल रही है कि इतनी सी मेरिट जा सकती है, ये पर्सन के आधार पर है। तो अब आप जिन बच्चों की मान लीजिए 60 प्लस है, एसटी एससी वालों की 60 प्लस है, वो उम्मीद रखना आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार संभावित कट ऑफ बताई जा रही है, और आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा सबको पता चलेगा, टीचरों के द्वारा बताई जा रहा है, हमके द्वारा बताया जा रहा है, बच्चों से भी पूछा जा रहा है कि पेपर मीडियम लेवल था, इजी नहीं था, टफ भी नहीं था, तो उसके आधार पर वो पेपर जो मीडियम लेवल होता है वो कट ऑफ पे थोड़ा असर डालेगा, कट ऑफ पे असर डालेगा, और आपको इस प्रकार बात मानना है कट ऑफ पे असर डालने के लिए। तो आपके सामने ये है, ठीक है। अब आगे रही आगे क्या रणनीति है, तो आगे की रणनीति आपके पास शानदार मौका है, वही फोर्थ ग्रेड एग्जाम जो जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसमें हिंदी का थोड़ा ज्यादा वेटेज है, कल्चर का ज्यादा वेटेज है। आपने इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि राजस्थान के बागड़ी भाषा बोलने वाले हम, हमें इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश आने के लिए हमारा कारण ही नहीं है, क्योंकि हमने सीखी नहीं है, हमारे बाप दादा ने नहीं सीखी, इंग्लिश कैसे आएगी। तो आपको क्या करना है, आराम से फोर्थ ग्रेड एग्जाम जो हाईकोर्ट का होने जा रहा है उसमें इंग्लिश और जीके को इतना मजबूर कर दीजिए ये मुझे आके ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी कैसी लगी आपको ये बता देना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को शेयर करना है, और आपके सामने मैं 1,000 सब्सक्राइब का लक्ष्य रख रहा हूँ। तो आप मुझे पता है कि कल तक कर दो, निराश नहीं रखोगे, क्योंकि 1,000 सब्सक्राइब आपके हाथों में है। इसमें आपको कह रहा हूँ कि 1,000 सब्सक्राइब इस चैनल के हो गए तो आपको कुछ नया सुनहरा तोहफा मिलने जा रहा है, ठीक है। तो 1,000 सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर फोर्थ ग्रेड हाईकोर्ट के ना उसमें आपके सामने बहुत बड़ी शानदार तैयारी कराने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि राजस्थान के हिंदी के जितने भी एग्जाम में हुए हैं उनमें सभी जिस प्रकार व्याकरण आई है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।